भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, स्वतंत्र सेनानी भी थे। बहुत सारी उनमें क्वालिटी थी और प्रखर चिकित्सक भी थे। उन्होंने अपनी यादगार 1 जुलाई को ही उनकी जयंती भी होती है और उनकी पुण्यतिथि भी होती है 1962 को। वैसे तो डॉक्टर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि वो रोगियों के जीवन में अपनी योग्यता के आधार से प्राण भी डाल देते हैं और समाज में बहुत अच्छी तरह उनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। उनको नेक्स्ट टू गॉड भी कहा जाता है। वो रोगियों का इलाज करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं और हमारी बीमारी को जल्दी ठीक करने में हमें मदद भी करते हैं। जब भी कोई महामारी होती है तो सबसे पहले जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए डॉक्टर ही सबसे पहले आगे आते हैं। अभी भी हम कोविड-19 से बाहर नहीं हुए हैं। अभी भी हम इससे लड़ रहे हैं। तो जो भी समाज में इसके अलावा महामारी चल रही है, जैसे प्लेग है, एड्स है, इबोला है, ऐसी महामारी में डॉक्टर्स ही सबके जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और आज के दिन का जो ये टॉपिक है कि पारिवारिक चिकित्सकों का महत्व क्या है, क्योंकि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि असली नायक वही नहीं होते जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन वो भी होते हैं जो बीमार रोगी आत्माओं की सेवा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर के भी उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। हमने देखा है कि जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, उनसे जो भी पारिवारिक लोग होते हैं वो कभी भी सलाह ले सकते हैं। छोटी से लेके बड़ी समस्याओं में भी उनकी सलाह मांगी जाती है और उनकी सलाह का सभी सम्मान भी करते हैं और पालन भी करते हैं और इनके ही सलाह के अनुसार रोगी को परामर्श के आधार से उचित या अच्छी सुविधा के लिए, अच्छे उपचार के लिए अन्यत्र कहीं ले भी जाया जाता है और समय पर जब उनको ये उपचार मिल जाता है तो उनका जीवन बच जाता है। तो ऐसे ही अच्छी तरह सेवा करने के लिए डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो हमारे को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा साधन है मेडिटेशन। मेडिसिन भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन तन और मन दोनों को ठीक रखना है तो मेडिसिन के साथ मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। और आज हम देखते हैं कि सभी लोग प्राचीन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि सभी हेल्थ कॉन्शियस भी बन रहे हैं। फिजिकल योगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या जो भी नेचुरोपैथी है उसके तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो इसके लिए यदि हमें बीमारी से ठीक होना है तो हमारे खान पान की भी शुद्धि होनी चाहिए। हमारे आचार विचार व्यवहार इन पर भी बहुत शुद्धि होनी जरूरी है। तो तन और मन दोनों को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है। अब मेडिटेशन में हम अपने मन को या संकल्प शक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी एक तरह का विज्ञान है। जैसे विज्ञान बाहर के जगत के रहस्य को खोलता है, तो ऐसे ही ये जो योग है, राज योग है, ये भी एक अंतर जगत के रहस्य को खोलता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा वास्तविक घर कौन सा है, मेरा पिता कौन है, मेरा स्वधर्म क्या है। इन सभी बातों की जो जानकारी है वो हमें राजयोग मेडिटेशन से ही प्राप्त होती है। और इसमें आत्मा अपनी दो शक्तियों का प्रयोग करती है, मन और बुद्धि। जैसे हम किसी को भी याद करते हैं तो हमारे सामने उनका चित्र आ जाता है और एक सेकंड में मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ऐसे ही मेडिटेशन में भी हम अपने मन को इस भौतिक जगत से परे परम धाम में परमात्मा के समीप ले जाते हैं। उनसे आत्मा का संपर्क स्थापित होता है और उनसे जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो जो परम स्रोत परमात्मा है वो गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का स्रोत है। और उनसे हमें अपने अंदर गुण और शक्ति की अंदर इतनी शक्ति विकसित होती है कि हमारा मनोबल स्ट्रांग हो जाता है, सबके प्रति शुभ संकल्प उत्पन्न होता है। यदि कोई बात ऊपर नीचे होती है तो हमें संकल्प आता है, परमात्मा हमें समझाते हैं कि लाइफ इज ए ड्रामा, एक नाटक है, खेल है, एक ड्रामा है। और इसमें हमारा जिन जिन आत्माओं के साथ कुछ हिसाब होता है वो चुकता हो जाता है। कोई ना कोई बात होती है तो जरूर कि हमारा किसी न किसी एपिसोड में उस आत्मा के साथ हमारा लिंक था, तब वो समय पर हमारे सामने आती है, हिसाब किताब चुकतो करती है और वो चली जाती है। तो बातें आती हैं लेकिन ये सब आते भी हम अपने आप को उससे न्यारा रखते हैं। अर्थात ये सब कुछ सहन करते भी लगता नहीं है कि हमने कुछ सहन किया है, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है। मान लो कि हमने किसी के प्रति बहुत अच्छी भावना रखी, बहुत कल्याणकारी भावना है, और मान लो इसका कुल जोड़ 100 है। यदि हमारी अच्छी भावना का गुण यदि हम 5 लें तो ये हमारी कल्याणकारी जो भावना है वो प्लस होके 105 उसका जोड़ हो जाता है। लेकिन यदि हमारी भावना दुख देने की है या कोई दुर्गुण है तो उससे वो 5 गुण माइनस हो जाते हैं। वो हमारी कल्याणकारी भावना ना होने के कारण वो जोड़ 95 रह जाता है। लेकिन यदि वो कल्याणकारी भावना हमारे कर्म में आती है, संकल्प से कर्म में आती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सकारात्मक संकल्प करने की कला सिखाता है। वैसे तो राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि देखो जैसे जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है, जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले मन में और सूक्ष्म जो कर्मेंद्रिया है, मन, बुद्धि और संस्कार, उस पर भी हमारा कंट्रोल होता जाएगा। तो ये भी कला हमें राजयोग के द्वारा ही प्राप्त होती है। तीसरी है परिवर्तन की कला, कि हमें ज्ञान मिल जाता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या छोड़ना है, क्या धारण करना है। ये ज्ञान से हमारे में जल्दी सुधार आता है, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे संकल्प में सुधार आने लगता है। इससे आत्मा समय पर हम अपना परिवर्तन कर ले तो हमारा जीवन ठीक हो जाता है। समय बीत जाने के बाद परिवर्तन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और हम सोचते हैं कि दूसरा परिवर्तन करे तो हम परिवर्तन करें। प्रसन्न रहने की कला, क्योंकि सुख और दुख जीवन में बहुत आते हैं,
कभी सुख आते हैं तो हम बहुत खुशी हो जाते हैं, दुख होता है तो आत्मा दुखी हो जाती है तो उससे गायब हो जाती है। लेकिन हम सफल होने की तरफ, क्योंकि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना ये हर एक आत्मा चाहती है। और धीरे धीरे जब आत्मा में सभी गुण और शक्तियाँ आती हैं तो अपने गुण और शक्तियों का, अपने संसाधन का, मानसिक शक्तियों का जब वो उचित कार्य व्यवहार में उपयोग करते हैं अपने लिए, दूसरों की भलाई के लिए, तो दूसरों की भी दुआएं मिलती हैं और उनका जीवन दुआओं से सहज ही आगे बढ़ता जाता है। तो राजयोग से हम अपना भी, अपने जीवन को भी सुखमय बनाते हैं और हमारे द्वारा दूसरों का जीवन भी सुखमय बन जाता है। तो मेडिटेशन के साथ साथ मेडिसिन भी जरूरी है, मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन भी जरूरी है, जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी तक भी हम कोविड-19 से दूर नहीं हुए। अभी तक भी हमें सुनने को आता है कि ये बीमारी अभी भी कितने लोगों में चल रही है और डॉक्टर्स लोग भी इसका बहुत ही सामना कर रहे हैं। तो आप सभी प्रतिभाशाली, योग्य, मेहनती डॉक्टर्स के जिन्होंने कोविड टाइम में इस पीरियड को फेस किया है, लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए आपने अपनी जान को जोखिम में रख कर के उनको ठीक किया है। उनके परिवार वाले भी उनके नज़दीक नहीं आते थे, लेकिन आप सभी ने ये मेहनत की और ये प्रयास किया, ये बहुत ही सराहनीय है, काबिल तारीफ है। तो ऐसे में आप सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देती हूँ और आपके जो बुलंद हौसले को और जो आप उस समय आपने हौसला दिखाया है, मेहनत की है, इसको मैं सच सच नमन करती हूँ आपके इस प्रयास को। और आपके सम्मान में सिर्फ 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि हर बीमारी का उपचार है बस उन्हीं के पास, इसीलिए डॉक्टर्स हैं हमारे जीवन में इतने खास। योग्यता से अपनी सबकी जान ये बचाते, डॉक्टर से जीवन के असली हीरो कहलाते, डॉक्टर से जीवन के असली हीरो कहलाते। तो आज के दिन हम सभी, वैसे तो ये 75वां भारत का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो संस्था की ओर से जगह जगह पर हर स्थानीय शाखाएं डॉक्टर्स का सम्मान करती हैं, अभिनंदन करती हैं। हमने भी कुछ दिन पहले मेडिकल में और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कुछ सम्मान किया था। आज आप सभी आए हैं तो आपका भी आज हम सम्मान और अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप इसके लिए बहुत ही योग्य पात्र हैं। तो फिर से आप सभी डॉक्टर्स का, बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने व्यस्त समय से अपना कीमती समय निकाला और यहाँ परमात्मा के घर में आए। आपने परमात्मा के घर में आकर इतनी अच्छी तरह शांति से सुना, तो इसके लिए आपका फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिल से आभार। कि कैसे हम अपने सिर्फ थॉट से खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। खुद के परिवर्तन से ही फिर विश्व परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति परिवर्तन हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी थॉट हम सोचते हैं, एक एक थॉट वो एनवायरनमेंट में जाते हैं। Whatever you put out to the environment, that you will receive by environment. प्रकृति आपको वही देती है जो आप प्रकृति को देते हो। इसमें चाहे वो आपके विचार हैं, चाहे अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं। कहते हैं ना वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन जैसे हम देंगे दूसरों को वैसे हम रिसीव करेंगे।
लेकिन लेकिन कहते जी सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, प्यार नहीं है, कंपैशन नहीं है, कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, जेलसी है। ये कौन सिखाएगा? ये है क्या किसी एमबीबीएस की बुक में? हाँ जी, किसी कॉलोजी के चैप्टर में, कॉग्निसी के चैप्टर में, या किसी दूसरे चैप्टर में हो? है क्या? कहीं पे भी नहीं। ये कौन सिखाएगा? इसके लिए परमात्मा है। तो आज हम उससे दूर हो गए हैं। वो कोई हमारे लिए नहीं बैठा हुआ है कि हमने चलो वाइट कपड़े पहन लिए, हम सेंटर पे बैठ गए आके, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो हम सबका पिता है। एक एक इंडिविजुअल का वो पिता है। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पहुँचे और ख़ासतौर से रक्षा दीदी का और वासु भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे इनविटेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर्स डे है और उसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें जो सुन रहा था तो कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चली, और क्योंकि एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं और डॉक्टर होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे अभी आयुर्वेद के माध्यम से एक श्लोक दिमाग में आया कि प्रायोजन जो है आयुर्वेद का खासतौर से क्या है, वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि हम किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें विद द हेल्प ऑफ आहार विहार मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी राजयोग। अगर वो बीमार ही नहीं पड़ेगा तो आपको दवाइयों की कम से कम जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारा आपके फाइनेंशियल लॉसेस को बचा सकते हैं। और दूसरा जो इसका जो दूसरी लाइन है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर फिर भी अगर आप लापरवाही करते हैं अपने शरीर पे, काया पे, मन पे, बुद्धि पे, दिमाग पे, अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करते तो आप स्वाभाविक रूप है कि आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे और फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो साधन, एक जो श्लोक है, इसके माध्यम से अगर हम थोड़ा सा दिमाग के ऊपर इस्तेमाल करें और इसके ऊपर थोड़ा फॉलो करें तो हम काफ़ी चीज़ों से बचा सकते हैं अपने आप को, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आई में के हमारे बहुत सारे कोलीग यहाँ हैं, कि हेल्थ जो है उसकी डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely the absence of disease or inflammation है इसके अंदर। और वो जो मिसिंग चीज जो है वो फिर मुझे एक आयुर्वेद का शब्द है स्वस्थ इत्यादि धीयते, कि आपके दोष समावस्था में हो, धातु आपकी समावस्था में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जिस सेंटर में हम बैठे हैं, खासतौर से आप मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से जो मजबूत होते हैं, तो वो दूसरी लाइन जो है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये हम राजयोग से सीख सकते हैं, ये हम अध्यात्म से सीख सकते हैं, मेडिटेशन की पावर से सीख सकते हैं। तो सही मायने में जो सार्थक जो शब्दावली है वो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। जब तक मन विचलित है, जब तक इंद्रियां विचलित हैं, जब तक आत्मा विचलित है, आप अपने आप को स्वस्थ कह ही नहीं सकते। आप सिर्फ एक शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं, आप उसको स्वस्थ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा हमें बहुत बार अनुभव हुआ, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं और खासतौर से आयुर्वेद के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्रॉनिक पेशेंट के ऊपर काम है। क्योंकि पंचकर्मा सेंटर हम लोग रन कर रहे हैं और हरियाणा का पहला ये सेंटर है जो NABH एक्रेडिटेड है, और जो 2 चीज़ों में मिला है, एक एक्सक्लूसिवली फॉर पंचकर्मा ट्रीटमेंट और योगा सर्विसेज। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और साथ में मेरे जो अर्धांगिनी और धर्मपत्नी हैं वो अध्यात्म के क्षेत्र में है, तो सुबह 6 से 7 जो है वो योगा सेशन मैं लेता हूँ, और 7 से 8 जो है उनकी ऑनलाइन
मेडिटेशन की क्लास चलती है। तो हमारा एक प्रयास है कि जो आयुर्वेद का जो ये श्लोक है उसके माध्यम से हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ। यहाँ मैं शब्द कह रहा हूँ सेवा। और आप पता नहीं मेरी बात के ऊपर आप भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो अनुभव जो हैं वो जितने भी क्रॉनिक पेशेंट 8-8, 10-10 साल के, 12-12 साल की जो पूरी की पूरी फाइल्स लेके आते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और उनके साथ जो काउंसलिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे एक पेशेंट में 1-1 घंटा लगता है। और ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी? ये चीज़ें मैंने राजयोग से सीखी। मैं कोई ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि मेरी और बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि आपने अगर यहाँ आज एक शब्द को सुना तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उस एक शब्द में, एक क्रोध के ऊपर काबू पाने में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो बहुत सारे शब्दों की तरफ मैं कभी नहीं जाता, तो छोटे छोटे कदम रखते हुए जाते हैं। और उन्हीं चीज़ों का जो इस्तेमाल करने के बाद, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सप्त धातु का मैंने जिक्र किया, अब ये थोड़ा प्रत्यक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असर आता क्या है और किस तरह से आता है। तो आयुर्वेद में सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं हैं जो पुष्ट होती हैं हमारे अच्छे आहार से, अच्छे विहार से। आहार आपका डाइट और विहार आपका लाइफस्टाइल। जब ये 7 धातुएं पुष्ट होती हैं तो फिर एक स्पेशल चीज आपको मिलती है, और वो स्पेशल चीज है वो है ओज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे 6 फीट लंबे होंगे और बढ़िया डील-डोल होगा, लेकिन चेहरे बिल्कुल डल मिलेगा उनको। और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत स्लिम एंड ट्रिम होंगे, लेकिन चेहरे के ऊपर एक ओज मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक अट्रैक्टिव पावर जिसको हम कहते हैं, वो अट्रैक्शन मिलेगी उसके चेहरे के ऊपर। ये ओज है, और ये ओज भी आप राजयोग से ही आप सीख सकते हैं, अपने ऊपर काबू करके, अपने आत्मा जान के, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू करके और मन की स्थिति को दुरुस्त करके। और क्योंकि सारे डॉक्टर्स हैं तो इनके लिए तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इन चीज़ों को जरूर आत्मसात करें। जब आप आत्मसात करेंगे तो उनका अनुभव लेंगे, और अनुभव लेंगे तो आप में अपने आप में परिवर्तन होगा। और कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए, चलो करते हैं कोशिश आज के लिए। तो आज अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं और थोड़ा सा अलग दिशा में अगर आप जा पाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और उसका हम लाभ दे पाएंगे अपने उन पेशेंट्स को जो आज निराश हैं, हताश हैं, और जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से टूटे हुए हैं। लेकिन हमें उनको बूस्ट करना है, और इस ताकत, जो अपने अंदर जो ताकत राजयोग के माध्यम से, मेडिटेशन की पावर के माध्यम से, जो हम अपने अंदर जो ताकत जो इकट्ठी करेंगे, उस ताकत का हम इस्तेमाल पेशेंट को ठीक करने में कर सकते हैं। इसमें मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है। ये हम लोग पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं और उनके अनुभव हमें मिल भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो चुका, और ज़्यादा मुझे समय नहीं देना, तो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का वक्त दिया। और आप सब डॉक्टर्स को मैं सलाम भी करता हूँ और नतमस्तक होता हूँ कि आपने जितनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर और जिस हौसले के साथ आप सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जो काम किया, आयुर्वेद के माध्यम से हमने भी किया और आप लोगों ने भी किया, उसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बता दिया सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो अपना नहीं है, हमारा नहीं है। कहाँ का है? बाहर का है। हमारा शब्द तो क्या है? याद, परमात्मा की याद। दैट्स इट। मेडिटेशन सब सुनते हैं ना तो बड़ा भारी भारी लगता है, अच्छा मेडिटेशन करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परमात्मा को बीच बीच में याद करना है। तो मैं अब माइक को, हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत हमारे बीच में एक श्रेष्ठ आत्मा बैठी हैं, एक भाई जी बैठे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, डॉक्टर सुशील भाई जी, जो अभी हमारे बीच में हैं।
और ये आप PGIMS में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए कैंसर सर्जन। तो मैं उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं हम सबको कि कैसे मेडिटेशन उनके जीवन में हेल्प कर रहा है और कैसे वो आप लोगों के बीच, आप लोग अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज डॉक्टर्स डे के लक्ष्य में आप सबका परम पिता परमात्मा के घर में स्वागत है। मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगा। बात लगभग आज से 5 साल पहले की है, जब मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी। कैंसर सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी करने के बाद, उसके बाद भी पेशेंट्स को देखने पर बिल्कुल खुद को निस्सहाय महसूस करता था। जैसे मेडिकल साइंस की हाईएस्ट डिग्री ले ली मगर इनका कुछ नहीं कर पाया। सारी पढ़ाई पढ़ ली और उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन। मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारा रास्ता सही नहीं है, कुछ तो मिसिंग लिंक है। और तब मेरा इधर आना हुआ और आने के बाद जो गहरे राज खुले, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, इतने एक्यूरेट मिले, मन एक बार में मान गया कि यही सच है। सबसे पहला राज जो खुला कि हम सब शरीर नहीं आत्मा है। स्वीकार करना बहुत इजी हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही गीता के काफी सारे श्लोक पढ़ा करता था। इसमें पढ़ा था कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका चैनं क्लेदन्त्या पुरुषो शयति मारुतः। आत्मा को न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकती है, न शस्त्र काट सकती है और न हवा सुखा सकती है। प्रकृति के चारों तत्व इसका कुछ नहीं कर सकते। पांचवा तत्व आकाश तत्व, वो इनएक्टिव होता है, इसमें पावर नहीं होती। उस श्लोक का कहना था कि ये प्रकृति से परे है, वो फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। लेकिन उसको रियल मायने में कि हम ही वो आत्मा है, ये पता नहीं था। वो रियलाइजेशन यहाँ आके हुआ जब मेडिटेशन में अपने आप को शरीर से अलग पाया, संपूर्ण रीति भिन्न। तो पहला पाठ पक्का हुआ। दूसरा जो राज खुला कि ये ज्ञान स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। ये भी एक्सेप्ट करना थोड़ा इजी हुआ, क्योंकि मैं उसके पहले भगवान शिव की भक्ति करता था। एक 8 श्लोकों का समूह था, रुद्राष्टक कहते हैं। हर रोज उसकी चैंटिंग करता था, जिसमें दूसरा श्लोक था निराकारम ओंकारम मूलम तुरीयम गिराज्ञान बोधि तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नाथो। वो निराकार है, संसार से परे है, गुणों के सागर है। स्वीकार करना इजी था, क्योंकि मैं जब मंदिर के सामने जब भी क्रॉस करता था और मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति देखता था, तो अपने दोस्तों से सवाल पूछता था कि हमने इनको भगवान मान लिया है। अगर एक गाय को ये समझ आ जाए कि भगवान भी कुछ होते हैं, तो इस मंदिर में अगर गाय को इतनी शक्ति आ जाए तो अपने जैसे गाय की मूर्ति बिठा देंगे और उनको भगवान मान के पूजा करने लगे। लेकिन भगवान तो एक है,
कभी एक्सेप्ट नहीं करता था, हमेशा निराकार की खोज थी, वो भी आकर के स्पष्ट हो गया। तीसरा, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला कि अभी कौन से समय में हम लोग चल रहे हैं, समय का ज्ञान मिला कि पहले सतयुग था जब बहुत ही सुंदर दुनिया थी, स्वर्ग था। अभी त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंत में पहुंचे हैं, जहां चारों तरफ कलह कलेश का युग है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। चौथा ज्ञान मिला कर्मों की गूढ़ी गति, कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। इन चारों ज्ञान के राज को सुनने के बाद मेरे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। मेरे मन में जो प्रश्न था कैंसर का आंसर कैसे ढूंढना है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, वो भी स्पष्ट हो गया। कारण जो मेडिकल साइंस की किताब में नहीं मिला था मुझे। कारण बताते हैं 30% केसेस एडिक्शन से होते हैं, किसी न किसी तरह का व्यसन, चाहे वो स्मोकिंग है, अल्कोहल है। लेकिन मुझे इतने सारे पेशेंट मिलते थे जिन्होंने जीवन में कभी कोई स्मोकिंग नहीं किया, कभी कोई किसी तरह का एडिक्शन नहीं किया। दूसरा रीजन बताते हैं 35% डाइटरी कॉजेस, हमारा खान पान। बहुत सारे पेशेंट मिले जिनका खान पान बहुत ही शुद्ध है, आकर के रोते थे मेरे साथ कि मैंने कभी जीवन में गलत नहीं खाया, हमेशा शुद्ध भोजन किया, मुझे कैंसर हुआ। 1 साल के बच्चे में कैंसर, वजह क्या है? उसने कौन सा खान पान किया, उसने कौन सा स्मोकिंग किया? तो वहां कर्मों की पूरी गति से समझ में आया कि आत्मा अपने कर्म और भाग्य पीछे से लेके आई। सारा ज्ञान स्पष्ट हुआ। तो इसके जो बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए, जब इसको मैंने पहले तो समझा, फिर प्रैक्टिस में लाया। हर रोज सुबह क्लास करना, हर रोज मेडिटेशन करना, जो फर्क आया सबसे पहले ज्ञान से कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सबसे पहला तो समानता का भाव आ गया, हर एक के लिए, हर कोई एक है, हर एक आत्मा है, अलग अलग पार्ट प्ले कर रही है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही समाप्त हो गए। कोई मेरे से बहुत ऊंचा है और वो दृष्टि नहीं रही, समान है उनके लिए, लेकिन वो दृष्टि नहीं है कि ये तो बहुत ऊंचे हैं, मैं तो नीचा हूं। या कोई बहुत नीचे के पोस्ट पे है तो ऐसा नहीं है कि वो उसका सम्मान नहीं। दूसरा जो ज्ञान मिला परमात्मा का, उनसे जैसे ही हम योग लगाते हैं, तो शक्तियां जब मिलती, और मैंने खुद अनुभव किया कि धीरे धीरे मेरे संकल्पों की, थॉट्स की क्वालिटी चेंज होने लगी। अपने आप अंदर से पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, और पॉजिटिव थॉट्स आने से कर्म का बीज संकल्प है, कर्म की क्वालिटी चेंज होने लगी। धीरे धीरे भाग्य बदलने लगा। भाग्य कुछ और नहीं, हर मोमेंट में अंदर अंदर खुशी रहने लगी। यही तो सुंदर भाग्य है, आगे हमें क्या पता। तीसरा जो समय का ज्ञान मिला, कलयुग है। पहले बहुत सवाल उठते थे कि चारों तरफ इतनी त्राही त्राही है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर होकर के भी। समय का ज्ञान मिला कि कलयुग चल रहा है, तो इससे जो सवाल थे, जो सवालों के घेरे में थे, वो सारे समाप्त हो गए। चौथा ज्ञान की कर्मों की गूढ़ी गति। जब श्रेष्ठ संकल्प आने लगे, हर रोज की स्पिरिचुअल स्टडी से और हर रोज के मेडिटेशन से जो शक्ति मिली उस संकल्प को कर्म में लाने की, और कर्म से सुंदर भाग्य बनाने की, तब से लेके आज तक हर रोज एक नया अनुभव है। अनुभव बाहर दिखाई पड़े ना पड़े, हमें अंदर पता होता है कि क्या परिवर्तन आ रहा है। वो सबसे जरूरी है,
कोई देख के कहे ना कहे कि आप में क्या परिवर्तन आया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कितनी इम्प्योरिटीज थी। वो सारी इम्प्योरिटीज को परमात्मा प्योरीफाई करते हैं। उनकी याद से सारी इम्प्योरिटीज जो हमारे अंदर संस्कार के रूप में छिपी है, वो सारी धीरे 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 सफाई होने लगी। उसका सबसे जो प्रत्यक्ष फल था, भविष्य में क्या होगा वो बात की बात है, प्रत्यक्ष फल ये था कि अंतर मन शांत होने लगा, सवाल बहुत कम हो गए, मन शांत रहने लगा, तो साथ साथ उसमें खुशी समाई हुई थी, मन खुश भी रहने लगा। उसका प्रभाव अब हमारे प्रोफेशन पे पड़ना शुरू हुआ। जो हमसे मिलते, बात करते, उन मरीजों को, चाहे उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे लास्ट स्टेज में आने के कारण, लेकिन उनको वो अपनापन की अनुभूति होने लगी। शुरू में तो ये स्थिति थी कि मरीज आकर के बस प्रेम से बात करने से रोने लग जाते थे और इतना प्रसन्न होकर जाते थे, इतना खुश होकर जाते थे कि हमारा अब जो होगा सो होगा। पर ऐसा लगता था कि उन्हें कि मतलब जीवन सफल हो गया, इतनी सुंदर अनुभूति करके जाते थे। तो मैंने देखा जो परमात्मा के महावाक्य भी हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। हमारे अपने ऊपर मेहनत करने से आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा, पॉजिटिव प्रभाव। तो तब से लेकर आज तक ये सुंदर अनुभूति हर रोज बढ़ती जा रही है। तो आप सबसे भी विशेष अनुरोध है, ये इस अनुभूति को करने के लिए अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। भगवान तो कृपा कर चुके, आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मेडिटेशन करो, शक्ति बढ़ाओ, लेकिन हमें अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। कृपा कर और पा करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में हमारे सामने सब दीदियां बैठी हैं, उनको देख के हमें और भी ज्यादा उमंग उत्साह आता है। तो आप सब भी अनुभूति करके देखें। किसी ने कहा, किसी से सुना, इसके ऊपर नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और जो आज का समय है, आने वाला कुछ समय, दिन रात का अंतर मिलेगा। करके देखिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर मोमेंट पे खुशी अनुभव करना, दैट इज भाग्य। हमें क्या पता सत्युग कब आएगा, वी डोंट नो। उन्होंने कहा कि हर मोमेंट पे खुश रहना, दैट इज भाग्य। तो हम भाई जी का बहुत तहे दिल से स्वागत, थैंक यू करते हैं। समय का अभाव है, इसलिए अभी उन्होंने कहा कि अनुभव करना है, तो उस अनुभव को करने के लिए, उस परमात्म शांति को अनुभव करने के लिए मैं अपने बीच में शालू बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 5 मिनट का मेडिटेशन आपको कराएंगे। आप सब जिस भी तरीके से हैं, बैठे हैं, उसे थोड़ा सा एडजस्ट होके स्ट्रेट बैठेंगे और आपके बीच में ओम शांति। संध्याकाल का समय है और इस समय को अमृत वेला के समान ही कहा जाता है। सवेरे 4 बजे